नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में पढ़ा था। उसी से संबंधित इन प्रश्नों में हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या तीसरा जो है वो संख्या 13 और 31। ये संख्या जो है दो अंक, अब दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। तो शोधक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करना। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो संख्याओं का जोड़ा। तो ऐसे युग्म कौन कौन से हैं, ऐसे युग्मों का हम पता करेंगे। ऐसे युग्म निम्न है, जैसे 17 और 71। इन दोनों संख्याओं में दो अंक है 1 और 7, लेकिन इनका जो है क्रम विनिमय किया तो 7 और 1। तो 7 और 1 या 1 और 7 से ये दोनों संख्याएं बनी है, जो कि इन दोनों संख्याओं का युग्म है। इसके बाद 3, 7 37 और 7, 3 73। ये भी दोनों संख्याएं जो है 3, 7 जो है दोनों अंकों से बनी है और दोनों में जो है क्रम विनिमय है। इसके बाद 79, 7, 9 और 9, 7। ये जो संख्याएं हैं इनमें भी जो है क्रम विनिमय है। ये भी दो अंकों से बनी है, 9 और 7 से बनी है और 7 और 9 से बनी है। इस प्रकार जो है इन दोनों संख्याओं में भी ये युग्म है। प्रश्न संख्या 7, अभाज्य संख्याओं के से 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं लिखना है, बताना आपको जिनमें दोनों में अंतर जो है 2 का हो। तो ऐसी कौन से युग्म है? तो सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं का जो है युग्म क्या है। तो उसमें दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो वो अभाज्य युग्म संख्याएं कहलाती है। वो संख्या जो है अभाज्य युग्म कहलाती है। जैसे 3 और 5 है, तो 3 और 5 में ये दो संख्याएं हैं। 3 और 5 में जो अंतर है वो 2 का है और दोनों ही जो संख्या है वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार 5 और 7, तो ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें भी जो है 2 का अंतर है, तो इसलिए ये भी जो है दो अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसके बाद हम देखते हैं 11 और 13। इन दोनों संख्याओं का अंतर भी 2 है, अर्थात ये भी दोनों संख्याएं अभाज्य युग्म है और इनका जो है दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और इनका अंतर भी 2 है। प्रश्न संख्या 9 में 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिसमें जो है जिनके जो है 1 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी 100 से छोटी जो है ऐसी संख्याएं लिखना, बताना है जिसमें क्रमागत भी हो और भाज्य संख्याएं भी हो। ऐसी संख्याएं वो है 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96। ये 7 जो है क्रमागत जो संख्याएं हैं वो 100 से छोटी है और भाज्य भी है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। योग का मतलब जोड़, यानी जैसे मान लीजिए अभाज्य संख्या दी हुई है 21। अब इनको किन किन अभाज्य संख्याओं का हम योग करें 3 संख्याओं का, तो हमारा जो योग जो है वो 21 हो और तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए 21 का हम जो है 3 संख्याओं अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में देखें तो 3 + 5 + 13। 3 और 5 8 होते हैं, 8 + 13 बराबर 21 होते हैं। तो ये 3 अभाज्य संख्या हैं और तीनों संख्याओं का जो योग है वो 21 है। प्रश्न बी में, इसी का बी में देखते हैं कि संख्या 31, ये भी एक अभाज्य संख्या है। अब 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हम देखते हैं तो पहली संख्या 3 + 5 + 23, ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और इनका हम योग करते हैं तो 31 होता है। प्रश्न सी में 53 में जो है हम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में देखते हैं, 3 संख्याओं का योग करते हैं। 13 + 17 + 23, ये तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं
और इनका योग करते हैं तो 53 होता है। प्रश्न डी में हम देखते हैं कि 61 जो है इनको 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखते हैं। तो जो है पहली अभाज्य संख्या 7 + 13 + 41, यानी तीनों ही अभाज्य संख्या हैं और तीनों अभाज्य संख्याओं का हम योग करते हैं तो 61 हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 11, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए। युग्म का मतलब जोड़ा, 5 संख्याओं का ऐसे जोड़े लिखिए जिनका योग जो है 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य का मतलब जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो पद संख्या है 5 से विभाज्य है। तो ऐसे जो है 5 युग्म लिखने हैं। जैसे मान लीजिए बताया है पहला में 3 + 7, 3 + 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं और दोनों संख्याओं का यदि हम योग करें तो 10 होता है, जो कि 5 से विभाज्य है, अर्थात इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। दूसरा युग्म हम देखते हैं 2 और 3 का है। जब 2 और 3 का हम योग करते हैं तो 5 होते हैं। 2 और 3 दोनों संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग जो है 5 जो है 5 से विभाज्य है, अर्थात इसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला जो युग्म देखते हैं 11 और 19 का। 11 और 19 का हम योग करते हैं तो 30 प्राप्त होते हैं और ये भी जो है 5 से विभाज्य है। इसी प्रकार जो है 2 और 13 भी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इनका हम योग करते हैं 2 + 13 का तो बराबर 15 प्राप्त होते हैं और ये भी 5 से विभाज्य है। 3 + 17 ये भी दोनों संख्याएं जो है अभाज्य संख्या है। 3 और 17 ये भी अभाज्य संख्या हैं और अब जब इनका हम योग करते हैं तो हमें 20 प्राप्त होते हैं। ये भी जो है 5 से विभाज्य है। इसके बाद में हम 7 और 13 का जो है युग्म देखते हैं। दोनों अभाज्य संख्या हैं, योग करते हैं तो इनका 20 होता है, जो कि ये भी 5 से विभाज्य है। इसके बाद ये जो प्रश्न थे, इस प्रकार हमारा प्रश्नावली जो है, हमारी प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्न हमने हल किए विभिन्न प्रकार के वीडियो में। इसके बाद में प्रश्न संख्या 12 जो है, हमें जो है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न संख्या 12 आपको स्वयं को गृह कार्य में करना है। धन्यवाद।